हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम लक्ष्मण प्रसाद चौधरी। वेलकम टू ऑल। और आज दोस्तों हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तो दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो देख के आइएगा, जब ये समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, वो है आपको बोल रहा है इस जीरो रैशनल नंबर। आपको बोल रहा है ये जीरो जो है इज इज इट रैशनल नंबर और नॉट, इज इट रैशनल नंबर और नॉट, ये रैशनल नंबर है कि नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती क्या है। रैशनल नंबर मतलब होता है पी क्यू पी बाई क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू आई एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको बताना पड़ेगा अ नंबर, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। अ नंबर कैन बी रिटर्न, इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज रैशनल नंबर। तो आपको अच्छे से पता है 0.1 लिख सकते हैं। तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो आपको जो है जीरो बिलोंग्स टू पी, यानी कि जो जीरो है वो आई तो है, जीरो बराबर पी तो हो सकता है, जीरो बराबर पी हो सकता है, और ये क्या है, आई ही है। इसके बाद वन बराबर क्यू हो सकता है, ये भी आई है। तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसका मतलब ओके। यस लिख दीजिए यहाँ पे, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। बात समझ में आ गई। बट ध्यान रखिए, इसकी क्वालिटी जो है 1/0। अगर आपसे कोई पूछे कि 1/0 रैशनल होगा कि नहीं, तो बोल दीजिएगा ये पी है, ये क्यू है। और क्यू मना किया है, जीरो के बराबर नहीं होगा, अतः यहाँ पी बराबर जीरो है, इसीलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा। बात समझ में आई। दूसरा देखिए, एक और आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे बोल रहा है फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर, सिक्स रैशनल नंबर आपको बोल रहा है जैसे। तो अब आपको मैं रियल लाइन समझा देता हूँ। देखिए ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट होता है, बीच में यहाँ कहीं जीरो होता है, यहाँ वन होगा, यहाँ टू होगा। ऐसे नंबर होते हैं बहुत से, यहाँ -1, यहाँ -2, ऐसे बहुत से नंबर होते हैं। तो जो मोस्ट लेफ्ट होता है वो माइनस इनफाइनाइट, तो जो मोस्ट राइट होता है उसको प्लस इनफाइनाइट कहते हैं। अब ध्यान रखिए, जो ये नंबर्स हैं ये इंटीजर्स है एक्चुअल में, इन्हीं को रियल नंबर बोलते हैं। इन प्रत्येक रैशनल नंबर के बीच बहुत से रैशनल नंबर होते हैं, अनलिमिटेड रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अभी आपको बोला है, जैसे आपको भी बोला है और 3 और 4 के बीच आप 6 रैशनल नंबर निकालिए। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको ऐसा बोलता है 3 और 4 के बीच 6, तो आपको +1 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो 6 और 1 कितना होगा, आपको भी अच्छे से पता है। 6 और 1 कितना होता है, 7। इसका 7 से मल्टीप्लीकेशन करिए, इसका भी 7 से। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ध्यान रखिएगा, दोनों में आपको करना है। तो 7 किया कितना हो जाएगा, आपको तो पता है 21/7 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 28/7। अच्छे से आपको पता है। तब 21 के बाद जो नंबर आएगा 22/7, फिर होगा 23/7, 24/7, और फिर इसके बाद 25/7, 26/7 और 27/7। तो जितने ही नंबर आए हैं ये सब के सब इसी बीच के होंगे, इन्हीं के बीच के नंबर होंगे। बात समझ में आई, जिन्हें मैंने सर्कल के इस सब इन्हीं के बीच के नंबर। तो आपको बात समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा आप देखिए, क्वेश्चन और है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। दूसरा एक क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है फाइंड द 5 रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर निकालना है, किसके किसके बीच, 3/5 और 4/5। अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ तो बेस में कुछ था नहीं, बेस का मतलब डिनोमिनेटर तो था नहीं। सिंगल आपको नंबर दिया था 3 और 4, क्या दिया था, 3 और 4 का। अपॉन में तो 3 तो कुछ था नहीं, 1 था। तो आपने सिंपल +1 किया, जगह 6 नंबर दिखा, तो आपने +1 करके 7 से इंटू कर दिया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में। ध्यान रखिए, ये ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, अपॉन वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहाँ आपको देखिए 5 तो दे दिया, अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 से करना पड़ेगा। जैसे इसमें बोला है 5 रैशनल नंबर, तो आपको 6 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ 6 इंटू होगा और यहाँ भी 6 इंटू होगा। उसी टाइप से यहाँ 6 से इंटू होगा,
यहाँ भी 6 से इंटू होगा, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 30, और ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 30। अब देखिए 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, फिर 23/30। तो ये जितने नंबर आए हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और ये 23/30 बता, ये सब नंबर 3/5 और 4/5 यानी अपॉन 4/5, 3/5, 4/5 के बीच के ही होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से आपको करना है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दूसरा इसके बाद एक और आपको बता दें, ये बहुत ही नेचुरल सी चीज पूछ रहा है। देखिए इसको डायग्राम से मैं समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा है उसमें, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा था एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर सबसे पहले बना, तो उससे बड़ा कौन था? होल नंबर। देखिए ये नेचुरल नंबर का पूरा डब्बा किसके अंदर आ गया? होल नंबर के डब्बे के अंदर आ गया। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये लिख देना एवरी नेचुरल नंबर, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? करेक्ट, बिल्कुल सही है। प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है। अब दूसरा इसमें पूछा है कि एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो देखिए लफड़ा, देखिए फिर समझिए, चित्र से समझ में आएगा। ये नेचुरल का डब्बा, उसको कौन कंटेन करता है? होल नंबर का डब्बा। और इन सबको कौन कंटेन करता है? इंटीजर। इंटीजर सबसे बड़ा है। तो अब ये इंटीजर कैसे हो जाएगा? प्रत्येक इंटीजर होल कैसे हो जाएगा? प्रत्येक होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर बड़ा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस टाइप से तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज जैसे आप बोलेंगे -2, तो -2 तो इंटीजर है, लेकिन ये होल नहीं है। -2 इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। तो फंस गए ना बेटा, तो ये होल नंबर नहीं है, फंस गए। तो इसी टाइप से जैसे नेगेटिव नंबर से वो होल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ होते हैं? ध्यान समझ में आ रहा है आपको? सारे पॉजिटिव नंबर्स को नेचुरल बोला जाता है, सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और जीरो को भी मिला के होल नंबर होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते हैं इंटीजर में। तो नेगेटिव, जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो नेचुरल नहीं होते बेटा, इसीलिए सारे इंटीजर्स होल नहीं हो सकते। बात समझ में आई? दूसरा बोला है एवरी रेशनल इज होल नंबर, पॉसिबल ही नहीं है। रेशनल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है, तो 2/3। अब 2/3 रेशनल नंबर है। अब ये होल कहां से हो जाएगा भैया? 2, 3, 4, 0 ये सब होल होते हैं। ये 2/3 कहां से होल हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो नहीं होगा ये। आई बात समझ में? एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगी? तीसरी स्टेटमेंट जो है आपकी वो हो जाएगी फॉल्स। तो ये पहली स्टेटमेंट जो थी वो थी करेक्ट, दूसरी थी गलत, और थर्ड भी थी गलत। तो इस टाइप से आपकी बेटा ये एक्सरसाइज खत्म होगी। अब बाकी आप लोग करिएगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया होगा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।